गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम क्लास 7 का आप लोग को रामायण के विषय में बता रहे हैं। जो रामायण के रचनाकार कौन हैं, रामायण में कितने श्लोकों की संख्या है, रामायण में किनके चरित्रों का वर्णन किया गया है, उसी के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। आज थोड़ा देख लेंगे आप लोग। जो पढ़ाने जा रहे हैं उसी का लिखा हुआ है संस्कृत, देखेंगे। देख लें। अब देखिए, कह रहा है आदि काव्यम रामायणम मम प्रिय पुस्तकम अस्ति। आदि काव्य जो रामायण है, सबसे प्राचीन काव्य जो रामायण है, उसके वह मेरा क्या है तो प्रिय पुस्तक है। भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावनम चरित्रम रामायणम प्राप्यते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का पावन चरित्र अर्थात पवित्र चरित्र का वर्णन रामायण में ही प्राप्त होता है। अस्य आदि काव्यस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि आसीत्। कहा इनके आदि काव्य के अर्थात सबसे प्राचीन काव्य जो लिखा गया है रामायण, उनके रचिता महर्षि वाल्मीकि ही हैं। आसीत मतलब था, थे, थी, लंग लकार में आ गया भूतकाल। इसके आदि काव्य अर्थात सबसे प्राचीन काव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। महाजोर ऋषि, इसका संधि विच्छेद होता है महर्षि का। तस्य रचना आदि काव्यम इति विदुषाम मतम। कह रहा है इनके आदि काव्य के यह जो महर्षि वाल्मीकि हैं, यह अनेकों विद्वानों का मत है। तो सबसे पहले रामायण के रचनाकार कौन थे तो महर्षि वाल्मीकि ही थे। अतः वाल्मीकि आसीत आदि कवि, और आदि कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। रामायणम अनुष्टुप छंदसि लिखितम। रामायण किस छंद में लिखा गया है तो अनुष्टुप छंद में। रामायणे श्लोक संख्या 24 सहस्रम वर्तते। अस्मात् कारणात् रामायणम महाकाव्यम 24 साहस्री संहिता इत्युच्यते विद्वद्भिः। अब कह रहा है ये रामायण में श्लोकों की संख्या कितना है 24,000। 24 सहस्त्र मतलब 24,000 श्लोकों की संख्या है। इस कारण से ही रामायण को महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। देवर्षि नारदस्य प्रेरणया ब्राह्मणः वचनेन च आदि कविना इदं काव्यम विरचितम। देवर्षि नारद जो थे वह कहते थे, और ब्राह्मणों का वचन है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखा गया है उसको आदि कवि के नाम से ही जाना जाए। रामायणे बाल अयोध्या अरण्य किसिंधा सुंदर युद्ध उत्तर इति सप्तकांडानि वन्द्यन्ते। रामायण में कितने कांड हैं तो 7 कांड है। जैसे किसी पुस्तक में पाठ रहता है, पाठ 1, 2, 3, वैसे ही रामायण में कांड के नाम से संबोधित किया गया है। तो कौन कौन कांड है रामायण में? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किसिंधा कांड है, सुंदर कांड है और उत्तर कांड है। रामायणे श्री रामचंद्रस्य नारायणावतारेण वर्णनम समुपलभ्यते। रामायण में श्री रामचंद्र के नारायण अवतार का वर्णन प्राप्त होता है। अब देखिए, इसमें आपको हम 6 क्वेश्चन लिखा रहे हैं जिसको बनाना है। पहला लिखना है रामायणे कति कांडानि वर्तन्ते। रामायणे कति कांडानि वर्तन्ते। दूसरा लिखना है रामायणे श्री रामस्य कीदृशं वर्णनम प्राप्यते। रामायणे कस्य महापुरुषस्य वर्णनम वर्तते। 4 नंबर है रामायणम विद्वद्भिः केन नामना स्मर्यते। 5 नंबर में रामायणस्य लेखकः कः। और 6 नंबर में कस्य प्रेरणया आदि कविना इदं रचितम। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो रामायणे कति कांडानि वर्तन्ते। रामायण में कितने कांड हैं? तो जैसे हम बताए थे तो रामायण में 7 कांड हैं। तो लिखना है इसका आंसर रामायणे 7 कांडानि वर्तन्ते, है ना। और इसमें से कुछ अनेक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं जो रामायणे कति श्लोकानि सन्ति।
रामायणे कति श्लोकानि सन्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से अनेक ही इंटरव्यू सब में भी पूछता है और अनेक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे रामायण किस छंद में लिखा गया है ना, तो बताए थे आप लोग को जो रामायण में अनुष्टुप छंद हैं। और अनेक क्वेश्चन हैं, जैसे निकाल सकते हैं आपको जो रामायण में किनके अवतारों का वर्णन दिया गया है। तो रामायण में नारायण अवतार का वर्णन दिया गया है। एक बार आप लोग देख लेंगे गद्यांश को अच्छे पूर्वक, ठीक है। इसको अच्छे से बना करके रखेंगे, फिर अगली कक्षा में हम देखेंगे। इस पार्ट को हम 7 और 8 दोनों क्लास में रख सकते हैं।